नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों के तबादलों में अब कौन से फंसे पेच की। अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को लेकर क्या कहा और होगी बात विभाजन विभीषिका पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए किस पर साधा निशाना। खबरनामा के अंत में बात होगी पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर ने क्यों लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। घोसी विधानसभा का उपचुनाव भाजपा सपा के लिए काफी अहम। सपा ने क्यों कहा सपा सरकार बनने पर खाली करा दिए जाएंगे डीएम आवास। लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में डाला डेरा। बिकरू कांड में विकास दुबे के खास अमर दुबे का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीरता पदक। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने क्यों कहा राहुल गांधी का स्थान पागलखाने में होना चाहिए। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, घर पर फहराया तिरंगा। शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर प्राथमिक शिक्षक ने विधायक को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर के सदर विधायक ने विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। यूपी की विधानसभा क्षेत्र घोसी में हो रहा उपचुनाव भाजपा और सपा के लिए काफी अहम है। उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट को लेकर चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इस सीट पर 5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में दारा सिंह चौहान ने इसी सीट पर समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज की थी। दिलचस्प पहलू यह है कि दारा सिंह चौहान इसी सीट से दोबारा अपनी जीत कायम रख पाएंगे या जनता उन्हें नकार देगी, जबकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। बताया जाता है कि 2022 के चुनाव में भाजपा से सपा में आए दारा सिंह चौहान के लिए सपा ने सुधाकर सिंह का टिकट काट दिया था। ऐसे में एक बार फिर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा के बाद जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के परस्पर तबादलों में एक बार फिर पेच लग गया है। इस बार पोर्टल न खुलने से शिक्षक परेशान हैं। उधर बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 4 अगस्त को जारी निर्देश में कहा गया था कि प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की प्रक्रिया अगस्त के अंत तक पूरी की जानी है। लेकिन तबादले के लिए शिक्षकों को पेयर बनाने की कार्रवाई के लिए पोर्टल 12 अगस्त से लाइव होना था, लेकिन यह अभी तक काम नहीं कर रहा है। इससे शिक्षक काफी परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में बेवा जजेड़ा गांव पहुंचे सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार आने पर डीएम आवास खाली कराकर उसमें महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने महंगाई व अन्य मुद्दों पर भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। बता दें सपा अध्यक्ष जजेड़ा स्थित सपा नेता रामकृष्ण दास यादव के आवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। मैनपुरी के चौराहों पर भाजपा सरकार द्वारा प्रतिमा लगवाए जाने की बात पर उन्होंने कहा कि भाजपा चौराहों पर कब्जा कर रही है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के कयास पर उन्होंने कहा कि भाजपा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान देती रहती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों के स्वार्थ ने भारत को विभाजन की ओर ढकेला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दुर्गति किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके पास उर्वरा भूमि नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आश्चर्य होता है जब 1947 में देश का विभाजन होना ही था तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आज भी घुसपैठ क्यों हो रही है। सीएम ने पाकिस्तान के आतंक और बर्बरता के कारण हुए बांग्लादेश की मुक्ति का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सोचते हैं मजहब के आधार पर वह सुरक्षित हो जाएंगे तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान भी एक ही मजहब वाले थे। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तानी ने कितना अत्याचार किया किसी से छिपा नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती ने लोकसभा चुनाव से पहले लखनऊ में डेरा डाल दिया है। यूपी निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब मायावती बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लग गई हैं। बताया जाता है कि 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर आने वाले दिनों में वह समीक्षा बैठक करेंगी। आने वाले दिनों में मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बताया जाता है कि इसको लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली में रहकर अपनी तैयारी की, लेकिन अब उनका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सभी 75 जिलों में कैंप लगाने के बाद बीएसपी इस बार यूपी में सभी लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। इन प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में सितंबर महीने में सभी जनपदों में कैडर कैंप का आयोजन किया जाना है।
यूपी के कानपुर नगर के बिकरू कांड में विकास दुबे के खास कहे जाने वाले अमर दुबे का एनकाउंटर करने वाले पुलिस कर्मियों को वीरता पदक प्रदान किया जाएगा। इन सभी 4 पुलिस कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पदक प्रदान करेंगे। जिन पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किया जाना है उनमें निवर्तमान मोदाहा कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह, आरक्षी पंकज कुमार व कप्तान सिंह का नाम शामिल है। अक्सर बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। इस बार उनका बयान कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी पर आया है। साक्षी महाराज ने कहा कि राहुल गांधी का स्थान पागल खाने में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मणिपुर को हमारे 25 केंद्रीय मंत्री गए और महीना भर प्रवास किया। गृह मंत्री अमित शाह स्वयं गए, फिर भी राहुल गांधी का यह कहना है कि कोई नहीं गया। साक्षी महाराज ने कहा कि पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। अमित शाह के उत्तर देने के बाद कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। विपक्ष ने लोकसभा को चलने नहीं दिया। या विपक्ष ना तो देश हितैषी है, विपक्ष केवल राजनीति करना चाहता है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के साथ बीजेपी में जाने की चर्चाओं पर कहा कि मेरी जयंत से बात हुई है, उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि जितना बुरा किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। आंगनबाड़ी भवनों में आवारा गौवंश अपना ठिकाना बना रहे हैं। ऐसा 1-2 नहीं, अधिकतर भवनों का हाल है। यही नहीं, जर्जर भवनों में बैठाकर बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। बता दें, जनपद सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पतारा कला, मजरा सुकहा व ग्राम पंचायत हरियरपुर में बने आंगनबाड़ी भवन काफी जर्जर हैं। फिर भी यहाँ नौनिहालों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा। दूसरी तरफ इसी ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरेटी व न्योराजपुर में बने आंगनबाड़ी भवन विभाग हैंडओवर होने से पहले ही क्षतिग्रस्त होने लगे हैं। उन्हें आवारा गौवंशों ने अपना आशियाना बना लिया है। अयोध्या धाम से पधारे संत शिरोमणि राम शंकर वेदांती महाराज के नगर आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वह 2 दिवसीय श्री राम कथा की अमृत वर्षा कार्यक्रम को लेकर यहां पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर उनकी आरती उतारी गई और श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर निरंकार मेहरोत्रा, वीरेंद्र पुरी, उमेश मेहरोत्रा, हरीश रस्तोगी, संजू पुरी, धीरज पुरी, पंकज पुरी, विभू पुरी, भगवान दीन त्रिवेदी, धर्मेंद्र पांडे, प्रमोद वाजपेयी, उत्कर्ष टंडन, सूरज पांडे, रघुवंश अवस्थी, विपुल मेहरोत्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर डोर फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के नवीन चौक स्थित विद्यालय आरपी चिल्ड्रन हाई स्कूल में पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा, उपाध्यक्ष शिव बालक त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष रत्नेश द्विवेदी, जिला अध्यक्ष आकाश राय, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी, शिक्षिका आरती त्रिपाठी, ज्योति पांडे मौजूद रहीं। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को हरा भरा रखने की शपथ दिलाई। जनपद सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की अधिकांश साधन सहकारी समितियों से डीएपी यूरिया खाद गायब है। सिर्फ न्योराजपुर, बिठौली, असोधन, बहिरीमऊ में डीएपी यूरिया खाद उपलब्ध है और इसी ब्लॉक की शेष 8 साधन सहकारी समिति मानपारा, कमलापुर, कसमंडा, थानापट्टी, दहावा, किधौलिया, नेवादा, भंडिया में लंबे समय से डीएपी यूरिया खाद उपलब्ध नहीं है। कसमंडा क्षेत्र के अधिकांश किसान खाद के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मजबूरन प्राइवेट दुकानों से महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर हैं। ब्लॉक कार्यालय रेवसा पर उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण अधीन विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की मांगों व समस्याओं के निराकरण के संबंध में विधायक ज्ञान तिवारी को ज्ञापन सौंपा। रेवसा शिक्षक संघ के अध्यक्ष महेंद्र पांडे की अगुवाई में सचिदानंद अवस्थी, रीता चौहान, संदीप मिश्रा, राजेश कुमार पांडे, अजीत प्रकाश अवस्थी, संजय कुमार, विमलेश आदि ने विधायक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली, राज्य कर्मचारी के अनुसार अवकाश, अध्ययन अवकाश, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, पदोन्नति व प्रोन्नत वेतनमान की मांग की गई। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इमलिया सुल्तानपुर नगर इकाई के कार्यकर्ताओं ने नगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। प्रवासी कार्यकर्ता जिला संयोजक अभिषेक वाजपेयी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लाखों कुर्बानियों के बाद जो आज़ादी मिली है, आप उसको सहजने संवारने के सहभागी बने। इस अवसर पर तहसील संयोजक आयुष शुक्ला, नगर संपर्क प्रमुख मनोज मौर्य, हाकिम चंद वर्मा, अमन दीक्षित, सुमित अवस्थी, शोभित तिवारी, अंकुल गुप्ता, मयंक मिश्रा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे देशभक्ति पूर्ण माहौल में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी हुई। शहर के जागेश्वर निवास निकट हरदोई चुंगी तरीमपुर रोड पर आयोजित गोष्ठी में संस्थान समीक्षिका पुष्पा अवस्थी, संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी के संरक्षण में हुई।
अदस्ता वरिष्ठ शायर महफूज रहमानी ने की। काव्य गोष्ठी में महफूज रहमानी, पुष्पा अवस्थी, ए के मिश्रा, यासीन इब्ने उमर, रामकिशोर श्रीवास्तव, के पी मिश्रा, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, जी एल गांधी, गीता किशोर श्रीवास्तव, रमाशंकर श्रीवास्तव, सुरैया निकहत, सीमा वाजपेयी, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सुधांशु त्रिवेदी, प्रगति वाजपेयी ने काव्य पाठ किया। संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। दिव्यांगों के हितार्थ संचालित सभी योजनाओं का पूरा लाभ उन्हें समय पर दिया जाए, यह निर्देश डीएम अनुज सिंह ने जिला दिव्यांग बंधु समिति की बैठक में दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने कहा कि दिव्यांगों का उनकी क्षमता के अनुरूप कौशल विकास किया जाए। जिलाधिकारी ने एआरएम रोडवेज को कड़े निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दिव्यांगों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं एवं उनसे बेहतर व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रविशंकर गिरी आदि मौजूद रहे। भारत विभाजन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वालों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में गोष्ठी हुई, जिसमें त्रासदी के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस न सिर्फ हमें भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना को खत्म करने की याद दिलाएगा, बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तिकरण की प्रेरणा मिलेगी। इस दौरान एडीएम राम भरत तिवारी, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने विकास भवन में विभाजन विभीषिका से संबंधित अभिलेख प्रदर्शनी का उद्घाटन कर अवलोकन किया। विकास भवन सभागार में विभाजन विभीषिका से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री का एलईडी एवं प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन भी किया गया, जिसे सभी ने देखा। इसके उपरांत विकास भवन सभागार में उपस्थित लोगों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर त्रासदी के दौरान प्राणोत्सर्ग करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा, डीडीओ हरीशचंद्र प्रजापति, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस की शुरुआत लालबाग शहीद पार्क से हुई। भाजपा कार्यकर्ता लालबाग शहीद पार्क से चलकर पड़ाव बाजार, लाल कपड़ा कोठी, ट्रांसपोर्ट चौराहा होते हुए शहर के उत्सव गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां पार्टी नेताओं ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विचार रखे। मौन जुलूस में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा, सांसद मिश्रिक अशोक रावत, विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा, विधायक सिधौली मनीष रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष अचिम मेहरोत्रा, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी सहित संबंधित जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता शामिल हुए। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जिला खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा सोमवार को प्रातः पुरुष ओपन वर्ग, महिला ओपन वर्ग एवं बालक वर्ग 3 वर्गों में क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता हुई, जिसमें पुरुष ओपन वर्ग में अभिषेक को प्रथम, अतुल कश्यप को द्वितीय, अंकित को तृतीय एवं शुभम राजपूत को चतुर्थ स्थान मिला। महिला ओपन वर्ग में खुशनूर को प्रथम, रुचि को द्वितीय, अंजलि राज को तृतीय एवं शालिनी वर्मा चौथे स्थान पर रही। बालक वर्ग में नमन मिश्रा प्रथम, मंगल को द्वितीय, अनिरुद्ध तृतीय, श्याम चतुर्थ एवं फजल को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी सीतापुर संजीव कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर किया। क्रॉस कंट्री रेस प्रतियोगिता में लगभग 184 खिलाड़ियों ने भाग किया। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार रहे। इस मौके पर जिला व्यायाम शिक्षक एवं आरएमपी इंटर कॉलेज के व्यायाम शिक्षक राज शर्मा, कार्यालय के प्रशिक्षक सुरेंद्र कुमार, विवेक सिंह, मयंक आनंद, बेसिक शिक्षा विभाग के देश दीपक मौजूद रहे। प्रतियोगिता में वितरित पुरस्कारों में तुषार साहनी व गोपाल टंडन व्यापार मंडल के द्वारा सहयोग राशि प्रदान की गई। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सीतापुर में वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त किए बगैर अनाधिकृत रूप से इकाइयां संचालित की जा रही हैं। उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता ने बताया कि वन क्षेत्रों में कतिपय कंपनियां, इकाइयां जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्राप्त किए बिना अनाधिकृत रूप से संचालित की जा रही हैं। जनपद में स्थापनाधीन इकाई स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को उन्होंने चेताया है कि वह अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही इकाई का संचालन करें, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी।
अखिल विश्व गायत्री परिवार सीतापुर की तरफ से वृक्षा गंगा अभियान के अंतर्गत तरु पूजन संस्कार कार्यक्रम जिला कारागार सीतापुर में किया गया। कार्यक्रम का संचालन जिला गायत्री परिवार ट्रस्ट के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी गंगा सागर वर्मा ने किया। मीडिया प्रभारी अनुराग मौर्य ने बताया कि कार्यक्रम में जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह, जेल स्टाफ ने पीपल, पाकड़, बरगद आदि के 24 देव वृक्षों का तरु पूजन संस्कार किया। इस मौके पर खुशीराम वर्मा, रमाकांत अवस्थी, हरीश पटेल, राजकिशोर वर्मा आदि मौजूद रहे। आज़ादी के अमृतकाल में भारत वैश्विक पटल पर सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है, लेकिन विभाजन की विभीषिका की स्मृति को नहीं भुलाया जा सकता। यह वक्तव्य आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर में आयोजित अंतर जनपदीय भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने व्यक्त किए। भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता में दीनदयाल उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर, यशोदा कन्या महाविद्यालय, हिंदू कन्या महाविद्यालय, श्री कृष्ण कॉलेज, रीजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ग्रीनफील्ड कॉलेज, डीपी वर्मा महाविद्यालय तथा आरएमपी पीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रतिभाग किया। भाषण प्रतियोगिता में रीजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के निखिल विश्वकर्मा प्रथम, यशोदा कन्या महाविद्यालय की मुस्कान सिंह द्वितीय, आरएमपी पीजी कॉलेज के सक्षम श्रीवास्तव तृतीय स्थान पर रहे। निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आरएमपी पीजी कॉलेज के अनमोल अवस्थी, द्वितीय स्थान पर यशोदा कन्या महाविद्यालय की साक्षी वाजपेयी, तृतीय स्थान पर रीजेंसी टीचर्स ट्रेनिंग की आरती वर्मा रही। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर देवव्रत सिंह, डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता, डॉक्टर अमित सोनी, डॉक्टर डीके मौर्य, हरकेश गौतम, डॉक्टर अरुण यादव, डॉक्टर रमेश गुप्ता का अहम योगदान रहा। परिवहन विभाग की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अभियान चलाकर वाहनों पर राष्ट्रीय ध्वज लगवाए गए। आरटीओ प्रवर्तन लखनऊ संदीप कुमार पंकज के नेतृत्व में सीतापुर के खैराबाद टोल प्लाजा, रोडवेज वर्कशॉप व मछरेटा चुंगी चौराहे पर वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाया गया। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय को 3 रंगों की रोशनी से सजाया गया है। कार्यक्रम में एआरटीओ प्रवर्तन संजय कुमार गुप्ता, सुपरवाइजर प्रॉमिस मिश्रा के अतिरिक्त प्रवर्तन कर्मी मौजूद रहे। प्रशिक्षु एसडीएम जूही प्रसाद की अध्यक्षता में तहसील सदन में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील के 38 ग्राम पंचायत में जनता की शिकायतें सुनी गई। प्राप्त प्रकरणों में वरासत के 15, नाली खड़ंजा के 7, किसान सम्मान निधि के 194, अवैध कब्जा के 4, राशन कार्ड के 10 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से वरासत के 14, किसान सम्मान निधि के 184, अवैध कब्जा के सभी 4 व राशन कार्ड के 1 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ब्लॉक रेउसा कार्यालय पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस में विधायक ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को साल भेंट की और पुष्पमाला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस मौके पर बीडीओ विवेक मणि त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अवधेश चौहान, सचिव मुकेश त्रिवेदी, जगदेव प्रसाद, राजकुमार वर्मा सहित क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी माह की प्रत्येक 15 तारीख को शिक्षण कार्य के बाद शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन करेंगे। विकासखंड एलिया के बीईओ संजय कुमार ने शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने के लिए शिक्षक समाधान दिवस का आयोजन प्रत्येक माह की 15 तारीख को करने के लिए कहा है। इसको लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ एलिया के अध्यक्ष अश्विनी सिंह ने अपनी पूरी टीम की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारी एलिया को धन्यवाद ज्ञापित किया है। शहर के सुमित्रा मॉडर्न स्कूल टेरवा चिलौला नेपालापुर में विभाजन त्रासदी स्मरण दिवस पर छात्र छात्राओं को 1947 के भारत विभाजन की दुखद घटनाओं से अवगत कराया गया। स्कूल प्रिंसिपल डॉक्टर रावी त्रिपाठी ने कहा कि विभाजन त्रासदी से देशवासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। छात्रों ने विभाजन से प्रेरित कविताओं और साहित्य के अंशों का पाठ किया। पीड़ितों के सम्मान में मौन रखा गया तथा विविध समुदायों के बीच एकता, सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा देने की प्रतिज्ञा ली गई। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान परिवार के द्वारा लालबाग शहीद पार्क में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहीदों की याद में दीप जलाकर नमन किया गया। नगर पालिका परिषद सीतापुर अध्यक्ष नेहा अवस्थी, अन्नपूर्णा सेवा संस्थान अध्यक्ष नवीन द्विवेदी, संरक्षिका पुष्पा अवस्थी, महफूज रहमानी, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, अशोक मिश्रा, राम किशोर श्रीवास्तव, गीता किशोर श्रीवास्तव, विजय प्रकाश कंठ, आदर्श गुप्ता, सुधांशु त्रिवेदी, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, लक्ष्मण मौर्य, उमाकांत शुक्ला, रानू राहुल त्रिवेदी, रोहित, इकरार अहमद आदि ने दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उपस्थित होकर दीप जलाए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के बीबीए डिपार्टमेंट द्वारा मनी मैनेजमेंट एवं ऑडिटिंग विषय पर वर्कशॉप आयोजित हुआ। वर्कशॉप में गेस्ट स्पीकर सीए हिमांशु वाधवानी द्वारा बच्चों को मनी मैनेजमेंट एवं ऑडिटिंग के गुर सिखाए गए। शुभारंभ संस्थान के मैनेजर फादर जॉनी ने किया। इस वर्कशॉप में प्रबंधक विभाग के विभागाध्यक्ष ईशान द्विवेदी, सोनाली श्रीवास्तव, शिवांगी श्रीवास्तव, मोहम्मद गयास अंसारी आदि मौजूद रहे।
प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किसानों के हितों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। यह बात विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा के ग्राम अक्सोहा में किसान कल्याण केंद्र के शुभारंभ के अवसर पर कही। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ देश में यूपी के किसानों को प्राप्त हो रहा है। इस दौरान मेरा माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। चिकित्सा प्रकोष्ठ सह संयोजक भाजपा डॉक्टर अभय पांडे ने क्षेत्र के सुप्रसिद्ध प्राचीन नागेश्वर नाथ धाम परिसर में अन्नपूर्णा रसोई घर का नींव पूजन किया। नींव पूजन आचार्य राहुल कुमार द्वारा कराया गया। इस मौके पर नागेश्वर नाथ धाम समिति के अध्यक्ष राम प्रकाश शर्मा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, प्रदीप मिश्र, जयकृष्ण पांडे, दिलीप अवस्थी, नरेश गुप्ता, सुनील मिश्र, मुन्नालाल शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। जनपद सुल्तानपुर के अधिवक्ता आजाद अहमद व अलीगढ़ अधिवक्ता मुनीश अहमद की गोली मारकर की गई हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन सीतापुर की तरफ से मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम अनुज सिंह को सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि जनपद प्रतापगढ़ और जौनपुर के अधिवक्ताओं के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई है। इन सबके जिम्मेदारों को तत्काल गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी 3 सूत्री मांगों पर कार्रवाई न हुई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता, महासचिव बुद्धि प्रकाश मिश्रा, राम मोहन पांडे, शैलेंद्र कुमार, रोहित मेहरोत्रा, आदेश वर्मा, धीरेन्द्र कुमार यादव सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस पर यश फाउंडेशन की तरफ से संविधान कारवां कार्यक्रम स्टडी वेल पब्लिक स्कूल में प्रातः 10 बजे किया जाएगा। इस आशय की जानकारी सहायक कार्यक्रम समन्वयक फैसल खान ने दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को संविधान के प्रति प्रेरित करना है। ऑल इंडिया के कार्यालय संवाददाता वीरेंद्र मिश्रा की 95 वर्षीय माता ज्ञानवती का अंतिम संस्कार नगर मोहल्ली के शमशान घाट स्थल पर किया गया। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र वीरेंद्र मिश्रा ने दी। इस दौरान उनके छोटे बेटे शैलेंद्र मिश्रा और बंटी परिवार समेत सभी लोग मौजूद रहे। अंतिम संस्कार से पहले क्षेत्रीय विधायक शशांक त्रिवेदी ने उनके आवास पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। अंतिम संस्कार में पत्रकार शिवचंद त्रिवेदी, अनूप मिश्रा, संजीव पांडे गुड्डू, रविंद्र सक्सेना, सर्वेश मिश्रा, राजेश तिवारी, प्रवीण शुक्ला, बबलू सिंह, दीपू राजवंशी, संजीव गुप्ता, निशांत गुप्ता, प्रियांशु मिश्रा, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता, राजकुमार तिवारी, अर्पण मिश्रा, दीपक पांडे, मनु पांडे, नितिन पांडे, बबलू सिंह, मुकेश वर्मा, डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक मनोज मिश्रा, पिंकू राजपूत, धीरज मिश्रा, मृत्युंजय मिश्रा सहित तमाम लोग शामिल रहे। बता दें कि ज्ञानवती पिछले काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी। नगर के मोहल्ला बट्टा स्थित निज निवास पर रविवार की रात उन्होंने अंतिम सांस ली। इस दौरान ऑल इंडिया कार्यालय पर भी 2 मिनट का मौन रखकर सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की। पिसावा प्रखंड के बरगावा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ता व क्षेत्र के हिंदू समाज के लोग भगवा ध्वज एवं राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए शामिल हुए। शोभा यात्रा समस्त गांव का भ्रमण करते हुए बरगावा चौराहा पहुंची, जहां यात्रा समापन हुआ। यात्रा में प्रांत धर्म प्रसार विपुल, जिला सह मंत्री कुमुद चौहान, शिवम साकेत, शिवशेखर रवि आदि मौजूद रहे। शिक्षकों की सेवा शर्तों एवं ज्वलन समस्याओं को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ अब शांत नहीं बैठेगा। सोमवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव को ज्ञापन सौंपा गया। प्रांतीय मंत्री एवं जिलाध्यक्ष नवीन दीक्षित के मार्गदर्शन में शिक्षक संघ ने 18 सूत्री मांग पत्र देकर शिक्षकों की समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षण कराया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष, नगर क्षेत्र अध्यक्ष रत्नेश मिश्रा, विवेक पंडित, दिनेश मिश्रा, छोटेलाल यादव, चंद्रशेखर द्विवेदी, अनिल अवस्थी, पीयूष मिश्रा, निशांत श्रीवास्तव, उमेश शुक्ला आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी ने अपनी राज्य कार्यकारिणी घोषित कर दी है, जिसमें सीतापुर जनपद से रिजवान अंसारी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। रिजवान अंसारी हरगांव विधानसभा क्षेत्र के ग्राम इस्माइलपुर के निवासी हैं। गौरतलब है कि रिजवान अंसारी स्नातक एमएलसी चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें लगभग 10,000 मत प्राप्त करके चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। उक्त चुनाव के परिणाम स्वरूप ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की नजर में रिजवान आ गए और कल उन्हें प्रदेश कमेटी में शामिल कर बहुत ही अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी में सोमवार को जिले भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। विकास भवन में विधायक सदर योगेश वर्मा ने डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, एडीएम संजय सिंह के संग फीता काटकर विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर त्रासदी में प्राण गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। विधायक सदर योगेश वर्मा ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इस दौरान डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, बीएसए प्रवीण तिवारी, डीपीआरओ सौमिशील सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अभय कुमार सागर, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
सिंगाही कस्बे में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्रवासियों को घर घर जाकर जिला पंचायत सदस्य ठाकुर दिनेश सिंह ने घर घर तिरंगा वितरित किए। लोगों से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान कोटेदार रामकुमार सिंह, समीम अनवार, समीउल्लाह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के ईसानगर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गापुर में कोबरा सांप देखे जाने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि यह सांप पंडरी के जंगलों से निकलकर यहां पहुंचे हैं। आलम यह रहा कि अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल छोड़कर भाग खड़े हुए। इस दौरान सांप के आने की सूचना पाकर पहुंचे आस पड़ोस के लोगों ने उसे लाठी डंडों से पीटकर मार डाला। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूलों में फहराया जाने वाला तिरंगा सूर्यास्त के पूर्व ही शिक्षकों को सम्मान के साथ उतार कर सुरक्षित रखना होगा। इस बाबत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक दिन पूर्व ही आदेश जारी कर दिया। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान के बाद पंचप्रण की शपथ लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लखीमपुर खीरी में शिव भक्तों की सावन के छठे सोमवार को भीड़ उमड़ी। जंगलीनाथ मंदिर में करीब 30,000 भक्तों ने लाइनों में लगकर दर्शन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान भक्तों को संभालने में खमरिया पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था की कमान थाना अध्यक्ष अजय राय की मौजूदगी में उप निरीक्षक कृष्णचंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार अवस्थी, सिपाही रवि यादव, महिला सिपाही नेहा दिनकर, प्राची राजपूत, पीआरडी रश्मि समेत गार्ड साकेत पांडे, रोहित पाठक, रविंद्र कुमार आदि ने संभाली। लखीमपुर खीरी कस्बा खमरिया में श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में करीब 2000 बच्चों सहित शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। बच्चों के हाथों में 30 मीटर का तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सोमवार को हर घर में तिरंगा लगाने का संदेश दिया गया। तिरंगा यात्रा के दौरान भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम के नारों के साथ बच्चों ने ड्रम बजाकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने का संदेश दिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, शिक्षक आनंद कुमार, मनीष चौरसिया, ममता सिंह, संतोष मिश्रा, सतीश मिश्रा, ब्रजेश वर्मा, सोम कार्तिक, सागर, अर्चना शुक्ला, अंकिता सिंह, अर्चना वैश्य, आकांक्षा, बरखा, ज्योति, प्रतिमा देवी, अनुप्रिया, अतुल त्रिपाठी, सुमित, मनोज आदि मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कस्बा खमरिया के गोल चौराहा समेत अन्य स्थानों पर आजादी का अमृत महोत्सव की धूम दिखी। बच्चे, युवा व बुजुर्ग तक तिरंगे की दुकानों पर पहुंचकर मनचाहा तिरंगा खरीदकर भाव विभोर हो रहे हैं। इस बाबत दुकानदार अतुल, कपिल, अलीम आदि ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार तिरंगों की मांग ज्यादा है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने अब पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा दिए हैं और तिरंगा भी फहराया। यही नहीं, उन्होंने भारत माता के जयकारे भी लगाए हैं। ध्वज फहराने के दौरान सीमा हैदर अलग ही अंदाज में नजर आई। सीमा ने सर पर चुनरी बांधी और तिरंगे जैसी साड़ी पहनी। सीमा के बच्चों ने भी पाक के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि सीमा ने सचिन और उनके परिजनों के साथ रबुपुरा स्थित अपने घर में तिरंगा फहराया है। इस दौरान सीमा के साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह भी थे। सीमा का पाकिस्तान के खिलाफ लगाए गए इन नारों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।